गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर पढ़ रहे हैं। हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम वेक्टर्स, और जिसका हमने ऑलमोस्ट पार्ट क्या किया है, कवर किया है। अभी एक लास्ट पार्ट हम कवर करने वाले हैं बेटा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। भाई मल्टीप्लिकेशन में दो तरह की मल्टीप्लिकेशन देखने वाले बेटा हम। एक पढ़ने वाले हम स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा पढ़ने वाले हम वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी दूसरे की बात बाद में करेंगे। आज क्या पढ़ना है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देने का है बेटा। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की हम डेफिनेशन बनाएंगे बेटा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ऐसी है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट रहेगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of two vector. It is the product of magnitude of two vector and cosine of angle in between them. क्या होता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट, या फिर उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। एक दो वेक्टर हम कंसिडर करेंगे बेटा। एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर और एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर कंसिडर करेंगे बेटा हम, और इसे हमें इसे इसका क्या लिखना है? स्केलर प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट, ये टू वेक्टर, और ये हो गया उसका डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होता है ये डॉट प्रोडक्ट बेटा? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ये दो वेक्टर जो है इनके मैग्नीट्यूड का क्या लेना है बेटा? प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन है बेटा? मॉड ऑफ ए बार। बी वेक्टर का कौन है बेटा? मॉड ऑफ बी बार। सर इसको दूसरा कुछ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, मॉड ऑफ नहीं लिखना है, नो टेंशन बेटा। हम सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे इसको ए एंड बी। तो ए जो हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा, बी जो हो गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो उन्होंने क्या कहा? प्रोडक्ट। तो देखो मैंने प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इन दोनों में प्रोडक्ट है। काय का प्रोडक्ट लेना है बेटा? मैग्नीट्यूड का। देखो मैग्नीट्यूड का क्या लेना है? प्रोडक्ट लिया। इन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या लेना है? प्रोडक्ट। और कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन देम। तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है बेटा? हमने पढ़ा था थीटा होता है। तो उस थीटा का हमें कौन सा एंगल लेना है बेटा? कोसाइन एंगल लेना है। कौन सा एंगल लेना है? कोसाइन एंगल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेटा डॉट प्रोडक्ट। आए बात समझ में सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? आप कोई भी दो वेक्टर लेते हैं और अगर उसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटा, तो क्या रहेगा? जो दो वेक्टर आपने लिए हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच में कोसाइन एंगल आपको लेना है। जैसा कि P एंड Q, ऐसे दो वेक्टर आपने लिया, तो P डॉट Q क्या आएगा आपका? बताओ जल्दी जल्दी आंसर बताओ। पी क्यू कॉस थीटा। अगर एक्स वाई वेक्टर लिया तो एक्स वाई कॉस थीटा, एम एन वेक्टर लिया तो एम एन कॉस थीटा। सबको समझ में आ गया है? ठीक है, ये होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट। अभी बेटा इसके हम समझेंगे प्रॉपर्टीज। क्या समझेंगे? प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ओके, तो बेटा इफ डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इफ डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो डॉट प्रोडक्ट बेटा पॉजिटिव कब रहेगा? व्हेन थीटा इज एक्यूट, व्हेन थीटा इज एक्यूट। जब आपका थीटा एक्यूट एंगल रहेगा बेटा। एक्यूट एंगल मतलब कितना? थीटा इज लेस देन 90। तो थीटा जब लेस देन 90 रहेगा बेटा, आपका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। एंड इफ नेगेटिव, नेगेटिव कब रहेगा? इफ नेगेटिव व्हेन थीटा इज एप्टूस, एप्टूस मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये जो थीटा का वैल्यू है ये अगर 90 से कम है, जैसे कि हम रखते हैं 90 से कम रख के देखते हैं, कॉस 0 रखते हैं, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। कॉस 0 कितना होता है बेटा? 1। तो 1 इंटू ए बी क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ गया। 30 रख दो, कॉस 30 √3/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। यहाँ तक तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अभी आप कॉस 120 लेंगे तो -1/2 आएगा, ठीक है ना। कॉस 120 -1/2, फिर कॉस 180 -1। समझ में आ रहा है ना सबको? वगैरह वैल्यू कैसे चेंज होते हैं? कॉस 0
1, ठीक है ना, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 60 बोलो बेटा 1/2, cos 90 1। अभी देखो cos 180 चाहिए मुझे, cos 120 चाहिए, तो अभी 1 तक आया ना, 0 तक आया ना बेटा, मैं अभी 0 से पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/2, ऐसा रिवर्स आना है अभी। cos 180 कितना आएगा बेटा -1, क्योंकि मैंने 180 लिया ना, 150 लिया होता तो फिर मेरा 30 से, देखो 30 से अगर लिया होता, ओके ले लेता हूँ चलो, 150 ये √3/2, cos 180 -1। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? 1 √3/2 1/2 0, फिर -1/2 -√3/2 -1, यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, तो आप देख पा रहे हैं 90 के जो आगे एंगल्स है उसे मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, बरोबर है ना। और जो 90 से पीछे वाला एंगल है जिसको मैंने क्या कहा है, एक्यूट एंगल, सबको पता ही है 90 के नीचे हमें एक्यूट एंगल कहना है, 90 के ऊपर हमें एब्टूस एंगल कहना है। तो अभी सबको समझ में आ गया है, एक्यूट के लिए डॉट प्रोडक्ट कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा, और एब्टूस के लिए हमारा डॉट प्रोडक्ट कैसा रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है बेटा, अगर हम ए डॉट बी लेते हैं या फिर हम बी डॉट ए भी लेते हैं, तब ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे और बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, तो दोनों का आंसर कैसा आने वाला है बेटा, सेम आने वाला है। मतलब एक्सचेंज करने के बाद आपका प्रोडक्ट चेंज होने वाला है, डॉट प्रोडक्ट आपका चेंज होने वाला नहीं है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल में और आपको अच्छी से समझ में आने वाला है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी हमें वेक्टर प्रोडक्ट में भी दिखने वाले हैं। ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में भी हम जब देखेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है कि नहीं करता है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। इसीलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ओबे कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके बेटा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, अगर ऐसा है बेटा मेरे पास ए डॉट बी प्लस सी, ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब देखो कैसा, मैं इसको लिख सकता हूँ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, जैसा इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों का डॉट हो गया और इन दोनों का डॉट हो गया। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके डॉट प्रोडक्ट में भी सेम आती है और क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेम आती है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। और जो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव दोनों में अलग अलग आता है, वो इंटरेस्टिंग रहेगा, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, ठीक है सर। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आ रही है बेटा, देखिए सब लोग, तो मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट अगर टू वेक्टर का लिखना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से बेटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये ए बी इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएंगी, कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। सो ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इफ दे आर इन डॉट प्रोडक्ट्स। डॉट प्रोडक्ट के केस में अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी। डॉट प्रोडक्ट लेना है और उन दोनों के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है, मतलब ये दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और ये उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। जब एग्जांपल आएंगे आपको मैं सब समझा दूंगा, डॉट प्रोडक्ट कैसा सॉल्व करना है। मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैग्नीट्यूड सबको आता है, अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताने वाला है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी सबने अच्छे से ध्यान देना है। ओके ओके, अभी देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ना, हम कुछ केसेस लेंगे आपका, जैसा केसेस फर्स्ट होगा आपका। केसेस फर्स्ट मतलब क्या बेटा, मान लो अगर थीटा 0 है, थीटा 0 कब होता है बेटा, जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बताया था मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पैरेलल। ठीक है ना, थीटा 0 कब होता है आपका बेटा, जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होते हैं आपके, पैरेलल। तो इस केस में बेटा बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बेटा 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 क्या हो गया 1। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट मेरा कैसे आया बोलो, फिर पॉजिटिव आया, क्योंकि मैंने यहीं पे समझाया था आपको, अगर थीटा लेस देन 90 है तो डॉट प्रोडक्ट कैसा आता है बेटा आपका पॉजिटिव, और आप देख भी पा रहे हो। ठीक है सर, समझ में आ गया है अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थीटा 90 लेते बेटा, मतलब ए वेक्टर
ये परपेंडिकुलर रहेगा बी वेक्टर को। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। उस केस में देखिए अभी ए डॉट बी इज इक्वल, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी तरफ अच्छे से ध्यान देना। ए बी कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। तो जब कभी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और उनका डॉट प्रोडक्ट आपको पूछा है तो वो कितना आता है, 0। ये हमें सर्कुलर मोशन में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सर्कुलर मोशन होने के लिए दोनों चीज़ें तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वेलोसिटी ऐसा है, सर्कुलर मोशन ऐसा है, तो ये जो परपेंडिकुलर बन गया क्या, देखिए ऐसा, समझ में आ रहा है, ये वेलोसिटी, ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर। अभी ऑब्जेक्ट कैसा घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, कैसा घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, लेकिन वहाँ पे आपका जो वेलोसिटी रहेगा या एक्सेलरेशन रहेगा, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोलो या वेलोसिटी फोर्स बोलो, उनका डॉट प्रोडक्ट वहाँ पे 0 आता है, जो हमें सर्कुलर मोशन में देखना है, उसे अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आप समझ ही गए। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा, ए एंड बी अगर एंटी पैरेलल है बेटा, एंटी पैरेलल मतलब क्या, थीटा 180, तो आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, क्योंकि बेटा कॉस थीटा की वैल्यू आप कितने रखेंगे, 180, तो कॉस 180 मैंने अभी आपको बताया था बोर्ड के ऊपर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से लिखना है, बिल्कुल भी कोई गड़बड़ करनी नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, प्रॉपर्टी नंबर तो ठीक है, मुझे लगता है 7 है। ओके, इफ डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ, अब ये क्या चीज़ है, डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इटसेल्फ का मीनिंग समझते हैं, मतलब एक ए वेक्टर है और दूसरा भी ए वेक्टर है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, ए कॉस थीटा, कैसा आएगा बेटा, ए कॉस थीटा, बी के जगह पे ए आ गया है, तो बेटा डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ का मतलब ये है, दोनों भी वेक्टर वही है, ये ए वेक्टर है और दूसरा भी ए ही वेक्टर है, मतलब एक के ऊपर एक वेक्टर ऐसा हम मान लो, ठीक है ना, या ऐसे दो वेक्टर है, तो ये तो पैरेलल वाला केस हो गया बेटा, दोनों वेक्टर एक के ऊपर एक है, मतलब ये पैरेलल वाला केस हो गया, या फिर इक्वल वेक्टर का केस हो गया है। इक्वल वेक्टर क्या बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो बेटा ये हो जाएगा ए डॉट, ओ सर जी, ए डॉट ए, ये ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और कॉस 0 आपको समझ में आ गया कितना होता है, 1। तो डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ अगर करेंगे बेटा तो मुझे मैग्नीट्यूड का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा बेटा। अगर मैंने एक वेक्टर लिया और उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किया तो उसका आंसर क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सबको समझ में आ गया है, ठीक है सर। जैसे कि बेटा जी मैंने आपको बताया था, हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स की डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम आई वेक्टर, वाई में यूज़ करते हैं हम जे वेक्टर, और जेड में यूज़ करते हैं बेटा के वेक्टर। तो मान लो अगर मैंने 8 नंबर की प्रॉपर्टी 7 से ही कॉपी की है, आई डॉट आई अगर लेता हूँ मैं, मेरे पास 2 वेक्टर है आई वेक्टर और उसके ही साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये कैसे आएगा, आई ओके। अब इसे कैसा लिखूँ मैं, अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, तो ठीक है ऐसा लिख दूँ क्या, ठीक है ऐसा सही रहेगा, आई कॉस थीटा बेटा, तो थीटा कितना रहेगा बेटा, अभी बताया 0, सो आई डॉट आई, तो आई स्क्वायर बेटा, और कॉस 0 कितना होता है 1, और सबको पता ही है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है। तो आई डॉट आई क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। यहाँ से सर जे डॉट जे क्या आएगा, 1, सर के डॉट के क्या आएगा, 1। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ऑलवेज 1 बेटा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, ये हमें यूनिट वेक्टर के नाम से हम जानते हैं इसे। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है बेटा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शन वेक्टर। सर ये क्या क्या बता रहे हैं आप नए नए चीज़ें, तो बेटा कुछ भी इसमें नया नहीं है, पिछले लेक्चर्स में हर एक चीज़ अच्छे से समझाई है, डिटेल से समझाई है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। सो 2 यूनिट वेक्टर अगर हम लेते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, तो हमेशा क्या होता है 1। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज 1, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। वेरी गुड। मान लो अगर आई जे ले लिया या फिर आई के ले लिया, ये क्या ऐसा है वाला क्या, और या फिर वाई के ले लिया। देखो
आई जे परपेंडिकुलर, आई के परपेंडिकुलर, वाई के परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर है, कोई एक ले लो सर जी, तो ये हो जाएगा आई जे कॉस थीटा। सो आई जे कॉस थीटा कितना बेटा 90, परपेंडिकुलर है ना, और कॉस 90 कितना होता है बेटा 0। सो आई डॉट जे क्या आ गया 0। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेक्टर अगर लेंगे तो क्या आने वाला है, सही समझे आप लोग, क्या आने वाला है 0 आने वाला है, क्या आने वाला है 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेक्टर इज ऑलवेज 0। समझा सबको, क्योंकि आप लोग हैं मेरे हीरो, क्या डायलॉग मार दिया मैंने, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 1 और डिफरेंट वेक्टर इज 0, क्योंकि आप लोग हैं हीरो, ठीक है। अब लड़कियां बोल रही सर हम, आप भी हीरो से कम थोड़ी है, बस आप हीरोइन है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स है बेटा, अभी डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो ए बार को हम रिप्रेजेंट कैसा करते हैं, ए एक्स आई ए वाई जे, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था। बी वेक्टर को कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। अब हमें चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट, तो कैसे आएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, बताओ बेटा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अभी सर इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, डोंट टेक टेंशन। अभी इस टर्म से हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखो तो ए डॉट बी देखो कैसे चलेगा, मान लो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक्स इंटू बी एक्स आ जाएगा, एक्स बी एक्स, और फिर आई डॉट आई क्या आ जाएगा बेटा, आई डॉट आई आ जाएगा 1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 1, काम में आ रहा है यहाँ पे। फिर आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आई डॉट के करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए फिर एक बार, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पहले टर्म से मल्टीप्लाई होंगी तो 0 हो जाएगा, जे आई डिफरेंट वेक्टर है, फिर जे जे का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और के साथ 0। तो सबको एक ट्रिक समझ में आ रही है, सेम सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए और डिफरेंट वेक्टर को छोड़ दीजिए, मतलब इसका 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 इसका, चलो बेटा जी ए वाई बी वाई और जे डॉट जे 1, ए जेड बी जेड के डॉट के 1। अभी कोई बहुत ही यहाँ पे सिंसियर बच्चा है, सर मुझे सारा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करो, कोई टेंशन नहीं है, टाइम वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे तीनों को मल्टीप्लाई करो, इससे भी तीनों को मल्टीप्लाई करो, इससे भी तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो टोटल आपके कितने टर्म हो जाएंगे बेटा, 9 टर्म हो जाएंगे, जिसमें से 6 टर्म कैंसिल हो जाएगा और यही बचेगा, ये आप डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हैं। तो ए डॉट बी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अगर आपको पूछा बेटा, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इसे क्या कहेंगे आप, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये शॉर्टकट्स रहेगा बेटा हमारे लिए, ठीक है। ओके, अब बेटा कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी प्रॉपर्टी। अगर ये ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, इस प्रॉपर्टी के तरफ जिसने ध्यान नहीं दिया उसको डॉट प्रोडक्ट कुछ समझ में आने वाला नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा। ये दो वेक्टर, इनमें एंगल कितना होता है, थीटा। अब ये ए वेक्टर के हम गिराएंगे बेटा कंपोनेंट्स, क्या गिराएंगे, कंपोनेंट्स। तो थीटा को कॉस पसंद है, बताओ बेटा इधर क्या आएगा, ए कॉस, ए का कंपोनेंट्स है, और इधर क्या आएगा बेटा, ए साइन, ठीक है बेटा। तो ये ए कॉस थीटा क्या है सर, तो ये ए कॉस थीटा का नाम मैं लिख रहा हूँ, ये ए कॉस थीटा ए का कंपोनेंट्स है, तो इसे मैं लिखूंगा कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग, किसके अलोंग जा रहे हैं भाई साहब आप, बी के अलोंग जा रहे हैं, किसके अलोंग जा रहे हैं, बी के। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग बी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास, सर ए बी कॉस थीटा होता है, यस सर सही समझे आप। तो ए डॉट बी को मैं कैसे लिखता हूँ यहाँ पे, ए कॉस थीटा, और बी को बाद में लिखता हूँ मैं, बी को बाद में लिखता हूँ मैं, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ए कॉस थीटा, ये बी को नीचे भेज दो भाई साहब, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी,
ये b नीचे आ गया। तो क्या आ गया बेटा मेरा फॉर्मूला? मुझे अगर पूछ लिया सवाल में फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ a along b, कंपोनेंट्स ऑफ a along b मतलब क्या फाइंड करना है? a cos थीटा फाइंड करना है। और a cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा? a डॉट b अपॉन b। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला देख लो, आगे एग्जाम्पल में और आपको एंटरटेन करूंगा मैं। सर इस फॉर्मूले को और कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। a बार डॉट b बार को डिवाइड कर दो b, ये इसको दे दो या फिर इसको दे दो, उसका ही है तो उसको ही दे दो, दूसरों को क्यों दे रहे हो? तो बेटा a cos थीटा a बार, बेटा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड दिख रहा है, सही समझे? बहुत से बच्चों को समझ में आ गया वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ओ पास, क्या बात है सर जी। कंपोनेंट्स ऑफ a along b क्या ला लिया आपने? कंपोनेंट्स ऑफ a along b। देखो अभी कंपोनेंट्स, ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ a, देखो इसका कंपोनेंट्स है अलॉन्ग b मतलब किसके डायरेक्शन में? b के डायरेक्शन में। ये देखो b कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होना चाहिए? b का। देखिए अगर मुझे b cos थीटा पूछता, b cos थीटा क्या होता है बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ b अलॉन्ग a, तो b का कंपोनेंट है ये, और किसके अलॉन्ग है? a, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a कैप। अब आई सर कुछ मज़ा पढ़ने में, अभी तो सही में मज़ा आ गई सर वगैरह पढ़ने में, ठीक है ना? ठीक है ना भाई साहब? कैसा लगा? कंपोनेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग बी सबको समझ में आ गया ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है और लेक्चर को ख़त्म करना है। यस सर, हम भी उसका रास्ता देख रहे हैं क्योंकि हमें आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका मतलब रोज़ समझ में नहीं आता है, रोज़ समझ में आता है ना? नहीं समझ में आता है तो पूछना है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, कुछ डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल बताओ सर। तो सर हमारे पास वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा बार बार कह रहा हो, टू वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। मतलब इन दोनों का डॉट करेंगे हम तो रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा बेटा। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर। तो वर्क डन यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और बताऊंगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान देते चलो। ये समझ में आ गया सबको? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। कैसे बताओ? एफ एस कॉस थीटा। सही समझे आप? सर ये हमने 9th में पढ़ा है, ठीक है। पावर किसने पढ़ी है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। अच्छे से ध्यान दो अभी। डी बाई डी टी, वर्क कितना है हमारे पास? एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। तो सर फोर्स को इधर रखते हैं, ये आ गया डी एस बाई डी टी और ये हमारा डॉट प्रोडक्ट, सही है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स, डी एस बाई डी टी क्या होता है? अभी तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आया नहीं, बट वेलोसिटी होता है। तो और एक एग्जांपल बताया मैंने, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? पावर होता है। क्या होता है? पावर, ठीक है ना? सबको समझ में आ ही गया होगा। ये देखो, ये एक एग्जांपल बताया और ये एक एग्जांपल बताया। तो ऐसे फिजिक्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है। तो हमें 1-2 साल हमारा जब तक फिजिक्स का सिलेबस चलने वाला है तब तक मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है बेटा, हमारा वेक्टर फर्स्ट चैप्टर है और मैं आपको लास्ट चैप्टर तक पढ़ाने वाला हूँ। बट जो बच्चा मैं फर्स्ट से जो पढ़ा रहा हूँ लास्ट तक ध्यान में रखेगा, उसका फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है और वो कोई भी एग्जाम्पल हो वो सॉल्व कर पाएगा। तो मेमोरी के ऊपर थोड़ा जोर देना है बेटा, मेमोरी स्ट्रांग रखनी है। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे फिट करना है। लर्निंग नहीं करनी है, अंडरस्टैंडिंग। जितनी अंडरस्टैंडिंग करेंगे उतना रिजल्ट आपका अच्छा आने वाला है, ठीक है ना? तो बस लास्ट में आपको पता है क्या कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो बुक्स मिली वो बुक्स लेना है और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी आप साइंस के लिए जो भी बुक्स यूज़ कर रहे हैं, आपके पास प्रैक्टिस शीट हो, जो भी हो, आप क्लासेस से लो जिधर आप पढ़ रहे हो या फिर घर पे आप पढ़ रहे हो, तो आप जो भी आप नोट्स यूज़ कर रहे हैं आपके हिसाब से, अभी नीट का हो, JEE का हो, CET का हो, तो उसमें आप जाओ, इस चैप्टर को ढूंढो और इसके MCQs को धुआं कर दो बेटा, ठीक है? और बाकी चैनल को भी धुआं करना है। अगर आपको लगता है तो ये आपके लिए सही है, ठीक है? फिर दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।